हम इस वक्त ज़िला डोडा के ठाठरी में हैं और आपको पता है कि ठाठरी में इस वक्त नई बस्ती जो एक मोहल्ला है, वहाँ पे जो है किस तरह से लोगों के मकानों में जो है वो दरारें आ रही हैं और इसके अलावा ज़मीन जो है वो खिसक रही है। मेरे पीछे आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये ठाठरी टाउन है। ठाठरी की जामा मस्जिद जो है वो यहाँ से बिल्कुल दिख रही है। इसके अलावा ठाठरी जो दरियाए चिनाब के ऊपर जो पुल है, जो ब्रिज है, वो भी आपको दिख रहा है। मेरे राइट साइड जो है वो दरियाए चिनाब जो है वो बह रहा है और इस वक्त हम नई बस्ती में हैं। तो जोशीमठ की तरह उत्तराखंड में आपको याद होगा कि किस तरह लोगों के मकान जो थे वो ढह गए थे, कुछ वैसे ही हालात यहाँ पे भी बने हुए हैं। तकरीबन 20 से ज़्यादा मकानों में जो है वो दरारें आई हैं और लोग यहाँ पे बुरी तरह से जो है वो डरे हुए हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बात भी की, कुछ अन्य से बात करने की कोशिश भी की। हर किसी का यही कहना था कि यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं वो बहुत मुश्किल है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, मैं कमल से कहूँगा, कमल मेरे कैमरा मैन है, अगर आप देखेंगे किस तरह से लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर हैं और सब आपको जो है वो अपने अपने छतों पे दिखेंगे। आप देख सकते हैं जितने भी मकान हैं, हर मकान की छत पे लोग जो हैं वो चढ़े हुए हैं। इनको एक चीज़ का ज़बरदस्त डर है कि अंदर जिस तरह से मकान में दीवारों में जो दरारें आई हैं, कहीं कोई भी दीवार जो है वो कभी भी गिर सकती है और ऐसे में एक डर इनको सताया जा रहा है कि कभी कोई भी मकान जो है वो गिर सकता है। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये आबादी के लिहाज से थोड़ा घना इलाका है, मकान बहुत नज़दीक हैं। बेशक ये छोटे मकान हैं लेकिन ये पक्के मकान हैं और उसका एक नज़ारा मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। जब मैं पक्के मकान की बात करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से एक पक्के मकान में जो है वो दरार आई है। ये एक पक्का मकान है, आप देख सकते हैं, सीमेंटेड स्ट्रक्चर है ये और इसमें आप देखें किस तरह से इसमें दरार आई है। ये देखिए, ये दीवार जो है ये सीमेंट की है और इसमें अच्छा मटेरियल लगा है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं जिनसे हमने बात की, उन्होंने हमें ये कहा कि ये दरार जो है ये पहले छोटी दरार थी, लेकिन जूं वक्त बीतता गया ये दरार जो है वो इस तरह से खुल गई, बड़ी हो गई, चौड़ी हो गई और ये अच्छी पक्की और मज़बूत दीवार है। लेकिन जिस तरह से ज़मीन यहाँ पे ढह गई है, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि किस तरह से ज़मीन में दरारें पड़ गई हैं, लंबी लंबी दरारें पड़ गई हैं, उसका ये इम्पैक्ट जो है वो दीवारों पे भी दिख रहा है। और यहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों का यही कहना था कि यहाँ पे छोटी छोटी दरारें थी पहले और ये दरारें जो हैं फिर इसी तरह से चौड़ी हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, ये नीचे जो एक लेंटर है इस मकान के बिल्कुल साथ, कंक्रीट स्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं मज़बूत, लेकिन ज़मीन खिसकने की वजह से आप यहाँ भी देखें कि यहाँ क्या हालत हुई है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हालात जो है वो बहुत ख़राब हैं, लोग जो है वो डरे हुए हैं और ऐसे में लोगों की ये डिमांड है कि एक तो इन्हें कहीं रिहेबिलिटेट किया जाए टेम्परेरी और उसके बाद इन्हें ज़मीन दी जाए ताकि ये लोग फिर से अपने बसेरे जो है वो बना सकें। As per the reports and as per the physical position, we have 19 houses which have cracks and 2 more structures which have cracks. The team of Geological Survey of India is on the task. They have taken certain samples. I'll be meeting them just now and a decision will be taken. What is the reason for the subsidence of land here? That is why the GSI team is here. They will give us the details of what actually is happening, because if you see, the cracks in the houses have occurred in a particular alignment. The houses on either side of those alignment as of now thankfully are safe. So we're just trying to find the details from the experts. My superintending engineer RNB is also here. My other superintending engineers are also here. They're also trying to watch and see and analyze what actually is happening on What ground. measures are being taken for their relocation and rehabilitation? As of now, we've established a relief camp in the school, and we've requested all those who are affected, they should move to that place. But majority of them are with their relatives or with certain people they know. I've been talking to the people since morning. They are saying that one, they want compensation and they want the land. Is there any program that the land will be allotted to them or any compensation will be given to them? All actions as are envisaged in the rules
of disaster will be taken care of. नई बस्ती ठाठरी के कुछ यंगस्टर्स हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे और जिनसे ये जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आकिब अहमद खान है। आकिब थोड़ा सा ये बताएं कि ये क्या हो गया अचानक, ये किस तरह से ज़मीन धंसने लगी, मकान गिरे, क्या इशू है? जैसे ये देखिए, एक तो ये नेचुरली है, तो दूसरा ये सुनने में आ रहा है कि जब नीचे मशीन लगा हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा इसको आया है। और बाकी इसमें सुनने में ये भी आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी टीमें हैं ये अभी तक, उनका ये कहना है कि इसमें शायद नीचे दलदल है, तो उसकी वजह से शायद ये सारा हो रहा है। आपका नाम क्या है? ऐसा उमर, ये किस तरह से आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो मकान गिर रहे हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? तो कहाँ रहते हैं आप? आपके मकान को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा? तो लेकिन अभी ये जो आप देख रहे हैं तो कितना खौफनाक है ये? बहुत खौफनाक, क्योंकि दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से बहुत डेंजर भी है यहाँ पे रहना। अच्छा, आप भी सुना JKCA? हाँ, last time। जी, आप क्रिकेट खेलते हैं, JKCA को रिप्रेजेंट किया है इससे खेला। तो यहाँ पे एक वो अकेडमी भी है, वहाँ भी आप प्रैक्टिस करते थे, उसको भी बड़ा नुकसान पहुँचा? ये आज तक तो नहीं सर, आज से ही थोड़ा सा क्रैक्स पड़े थे उसको। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सकलैन रियाज। क्या नाम है? सकलैन रियाज सर। सकलेन, आप कहाँ रहते हैं? सर मैं यहीं पे रहता हूँ। हाँ, ये जो यहाँ पे दरारें पड़ी हैं मकान में, मकान ढह गए हैं, तो कितना डर लग रहा है? सर डर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपने खुद देखा यहाँ पे, इससे बहुत सारा नुकसान हुआ है लोगों का, लोग डरे हुए हैं। तो अब सिर्फ अल्लाह का सहारा है, बाकी तो जो करने वाला है वो ऊपर वाला है, वही सबका सहारा है। आप क्या डिमांड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? सर एक तो यहाँ पे लोग सारे बेघर हो गए हैं, थोड़ा कुछ ना कुछ इनको सहारा मिल जाए, एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ ना कुछ मिल जाए इनको। बाकी ये भी बच्चे भी जो भी प्रैक्टिस करते थे, इनको भी कुछ ना कुछ मिल जाए, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। छोटी बात तो हमारे लिए थी नहीं, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात थी कि हमें यहाँ पे प्रैक्टिस इंडोर मिल रही थी। जब मर्ज़ी बारिश हो, बर्फ़ हो, ये उसी हिसाब का इलाका है, तो हमें यहाँ पे हर टाइम अवेलेबिलिटी थी इस चीज़ की। काफ़ी मेहनत से बनाया था सर, तो हम लोगों को भी थोड़ी कोई सपोर्ट मिल जाए, उतनी हमारी भी डिमांड है सर। बड़े बूढ़े बुजुर्ग हर कोई यहाँ पे जो है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और सरकार से एक ही गुहार लगाई गई है कि इनकी मदद जो है वो की जाए, और मदद भी जो वक्त पे हो। कैमरामैन कमल के साथ फ़हीम टार, द न्यूज़ नाउ, ठाठरी।